बात नहीं है। जिन्हें मैं बुलाने जा रहा हूँ, कोई और कवि सम्मेलन होता तो वो सबसे बाद में पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें जाना है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वो आए, आदरणीय पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी, और उनकी फकीराना तबीयत को एक शेर मुझे मदन मोहन दानिश का याद आ रहा है कि मेरी खामोशी को दुआ समझो। खामोश बैठे रहते हैं, मेरी खामोशी को दुआ समझो, और जो बोल दूं हुआ समझो। पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा। बहुत कुछ कह दिया। मेरी खामोशी के ऊपर मैं इसलिए खामोश रहता हूँ कि जब बोलने के पैसे मिलते हैं तो क्यों बोला जाए। शब्दों की कीमत पहचानता हूँ, पर इतना मेरा परिचय कुंवर जी से रहा। सैकड़ों कवि सम्मेलन किए साथ में, और गाड़ी मैं चलाता था, बस एक ही कहते भैया मेरे साथ मुझे गाजियाबाद छोड़ देना। और गाजियाबाद आने पर ये कहते थे यहाँ से कुछ मैं पकड़ लूँगा, लेकिन मैं सदा उनके घर तक छोड़ने गया उनको। और सबसे बड़ी है जो मुझे सफ़र में कम से कम 5-6 गीत गज़लें वो सदा सुनाते रहे। और साथ जाता था, कोई साथ ड्राइवर नहीं होता था, तो हाथ पकड़ कर के गीत सुनाते थे। उनकी एक आदत थी, वो हाथ चला गया, जो मुझे हाथ पकड़ करके अपने गीत सुनाता था, अपनी कविता सुनाता था। जितनी दूर नैन से सपना, वो नैन भी चले गए और सपने भी चले गए। जितनी दूर अधर से हंसना, वो अधर भी चले गए, वो हंसना भी चला गया। छोड़ गया हमारे बीच एक बहुत बड़ी उदासी, पर उस उदासी से हम कुछ सीख सकें। उस उदासी को हम भुलाए नहीं, बल्कि किसी की उदासी को दूर करने में मदद कर सकें, तो मैं समझता हूँ कुंवर बेचैन जी के लिए हम एक बहुत बड़ा काम करेंगे। एक अच्छी कविता लिखें, सकारात्मक कविता के वो सबसे बड़े बादशाह कवि थे। कभी भी कोई नकारात्मक बात उन्होंने अपनी जिंदगी में ना जी और ना की। ऐसे सच्चे व्यक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। उम्र में 3 साल बड़े थे मुझसे, लेकिन सदा संबोधन में ऐसे बात करते थे जैसे मैं उनसे बड़ा हूँ। कभी भी बड़ापन उनके व्यवहार में था, बड़ापन उनकी बोली में था, बड़ापन उनके संस्कार में था। वही संस्कार बच्चों को भी दिए उन्होंने। वो गीत सदा मुझे याद आता, जब बिटिया के विवाह के ऊपर एक गीत लगातार बजता रहा। बेटियां शीतल हवाएं हैं, जो पिता के घर देर तक नहीं रहती। वो शीतल हवा आज भी हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है, हम उसके साथ हैं। और उसके बारे में जो कहा जाए वो कम है। जैसा जीता था वैसा ही लिखता था। आज लोग लिखते कुछ है और जीते कुछ है। गंदगी पर कविताएं लिखी उसकी लेखनी ने, लेकिन उसकी लेखनी से कभी भी गंदगी की एक बूंद तक नहीं टपकी। स्वच्छ लेखनी, स्वच्छ विचार वाला धनी कवि हमारे बीच नहीं है। हम सब उसके आगे एक निर्धन है कि जिस तरह से उसने अपनी ज़िंदगी को जिया, काश हम भी उस ज़िंदगी को जी ले तो लगे कि हम में भी कुंवर बेचैन का 10% भी हिस्सा आ जाए तो हम भी एक बड़े कवि कहलाने का हक रख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी 4 पंक्तियों से कहना चाहता हूँ, और उन्हें बुलाते मैं सिर्फ ये 4 पंक्ति कहता था कि तुम्हें हम तुम्हारी कसम जानते हैं, मगर खुद को तुमसे भी कम जानते हैं, और किसको किससे मोहब्बत कितनी न तुम जानते हो न हम जानते। वापस